Hello student, welcome back to Shiksha Setu. In the last lecture we have discussed about all 26 letters in very detail. Today we will learn about part of speech. What is part of speech? So let's begin the class. Part of speech में सबसे पहले अपन बच्चों देखेंगे कि part of speech होता क्या है. तो अपन यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें स्पीच क्या होती है, तो अपन स्पीच को क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ सेंटेंस. स्पीच क्या रहेगी? कलेक्शन ऑफ सेंटेंस. अब कलेक्शन ऑफ सेंटेंस को अपन स्पीच बोलते हैं. अब सेंटेंस को अपन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड. तो और वर्ड को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कलेक्शन ऑफ लेटर्स. तो अपन कलेक्शन ऑफ सेंटेंस से अपन स्पीच बनती है. उस स्पीच के पार्ट, कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 8 तरह के यहाँ पे अपने पार्ट्स हैं, जिसमें अपना नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है. ये सब अपन बहुत डीप में देखेंगे वीडियो लेक्चर में, पर आज अपन नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं. तो नाउन को अपन इस वीडियो में वेरी डिटेल से पढ़ेंगे. और नाउन एक ऐसा बेस है इंग्लिश ग्रामर में जो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है. ये आपके पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेस है. तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है और आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है, क्योंकि नाउन से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं नाउन के ऊपर और नाउन के टाइप्स के ऊपर. तो आपको क्या करना है कि नाउन के ये वीडियो आखिरी तक देखना है, और कुछ भी अगर डाउट आता है तो उसमें कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. जैसे अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस को अपन स्पीच बोलते हैं. और उस स्पीच के पार्ट यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि उस स्पीच के पार्ट कितने होते हैं? 8. उन 8 पार्ट में सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट है नाउन. तो नाउन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि नाउन बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्ज़ाम के अगर दृष्टि से भी देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट, और बेसिक ग्रामर स्पोकन इंग्लिश में भी अगर अपन देखें तो नाउन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. और फिर अगर आगे के अगर वीडियो में अपन ये सारे प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट अपन आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो इस आगे के वीडियो लेक्चर के लिए आप अपना ये हमारे शिक्षा सेतु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आगे के वीडियो लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नाउन से. तो नाउन बेसिकली होता क्या है बच्चों? टुडे वी विल लर्न अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? सो लेट्स बिगिन द क्लास. तो नाउन अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. नाउन की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो नाउन क्या होगा? नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस. तो नाउन की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस. अब अगर इसको अपन पूरी डिटेल में समझे तो नाउन एक हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? नाउन को संज्ञा. तो संज्ञा क्या हो जाएगी? अपने किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को अपन क्या करेंगे? नाउन बोलेंगे. तो इसकी अपन ने डेफिनेशन देख ली. ये अगर डेफिनेशन आपको एग्जाम में आती है तो आप क्या लिखेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये डेफिनेशन देख ली. पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए. थिंग मतलब कि किसी वस्तु, पदार्थ या इत्यादि जो भी है. और प्लेस मतलब कि कोई सी जगह का नाम हो गया, जैसे कि मुंबई, भोपाल, ये अपने प्लेस के नाम. तो ये जितने भी हो गए वो अपने क्या हो जाएंगे? नाउन. अब नाउन के एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा?
एग्जाम्पल में अपन देखें, अगर किसी का नाम लेते हैं तो राम, राम क्या होगा, एक तरीके से नाउन हो गया। अगर इसका एक सेंटेंस बनाते हैं तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब क्या हुआ, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, राम हो गया। और बाकी की चीज़ें क्या हैं, फिर ये वर्ब है, फिर अपन आगे के लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नाउन क्या है, राम है। और अगर एग्जांपल इसके देखें, राम के बाद अगर अपन देखें किसी भी थिंग मतलब कि वस्तु का एग्जांपल देखें तो हो गया मोबाइल। मोबाइल एक क्या है, वस्तु है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक अपना नाउन हो जाएगा। और अगर इसके एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें अपन प्लेस के, तो प्लेस में अपना क्या सिटी ले लेते हैं। सिटी में क्या होगा, मुंबई, भोपाल, ये क्या प्लेस जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे। अपन नाउन देख लिया पूरी डिटेल में। इसमें आपको कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। और नाउन की डेफिनेशन अपन ने देख ली, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस इज़ कॉल्ड नाउन। और उसके एग्जांपल अपन ने देख लिए, पर्सन मतलब कि व्यक्ति, थिंग मतलब कि वस्तु और प्लेस मतलब कि जगह। व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम को अपन क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन नाउन से आते हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे अपन जो देखेंगे वो आपको बहुत आगे बहुत काम आएगा। अब अपन ने नाउन देख लिया, अब अपन नाउन के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन की अगर बात करें तो सबसे पहले अपना कौन सा नाउन आता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन की अगर सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो नेम ऑफ स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड स्पेसिफिक, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक जगह, व्यक्ति और वस्तु का नाम को अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अगर इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इसके तो क्या हो जाएंगे, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले लेते हैं, मान लो रवि ले लेते हैं, रवि हो गया। अब रवि किसी व्यक्ति का नाम है पर्टिकुलर। प्लेस का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, इंदौर, ये भी पर्टिकुलर प्लेस हो गई एक तरीके से। और थिंग का अगर नाम ले लेते हैं, सपोज आपने ने देखा होगा कि मोबाइल आते हैं बहुत सारे, तो मोबाइल पर पर्टिकुलर मोबाइल का नाम रहता है, हर पर्टिकुलर मोबाइल का नाम रहता है। जैसे कि अपन बाज़ार में देखते हैं कि सैमसंग का मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, मोटरोला का मोबाइल। तो ये क्या हो गया, सैमसंग क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सैमसंग क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाउन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की अपन ने डेफिनेशन देख ली। अगर एग्जाम में आती है तो आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्पेसिफिक, ये याद रखना, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग।
इसके एग्जाम्पल देखें मैं अपन ने, रवि, किसी पर्सन का अगर देखें रवि आ गया, और किसी अगर सिटी वगैरह का देखें तो इंदौर आ गया, और किसी अगर अपन वस्तु विशेष का देखें तो अपन ने क्या एग्जाम्पल देखा मोबाइल का, सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, ये जो भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन ने जैसे मान लो अगर फ़ैन का एग्जांपल लें तो फ़ैन भी मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। तो फ़ैन में अगर अपन ने ले लिया उषा फ़ैन और अलग अलग बजाज फ़ैन, तो अलग अलग फ़ैन उनके भी क्या हो गए, इस पर्टिकुलर नाम हो गए। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, अगर मैंने एग्जांपल लिया फ़ैन का, उषा फ़ैन, उषा फ़ैन, तो ये एक प्रॉपर नाउन में बिलोंग करता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम है उस फ़ैन का, मतलब कि पंखे का। और अगर बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अपन पेन की बात करें तो पेन भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। जैसे सेलो का पेन हो गया, तो सेलो क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी स्पेसिफिक जगह, वस्तु और व्यक्ति का नाम को अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। प्रॉपर नाउन के बाद अपना आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब अपन कॉमन नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन इज द क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो अगर डेफिनेशन का अगर एग्जाम में आती है तो क्या लिखेंगे, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब इसका मतलब समझते क्या होता है। अब क्लास का मतलब क्या होता है, जाति। अब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या वस्तु की अपन जाति को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है नेहा। अब ये दोनों स्टूडेंट है, ये प्रॉपर नाउन में आ गए, दोनों का स्पेसिफिक नाम है। अब अपन कॉमन नाउन से इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो इन दोनों में, राम और नेहा में अपने पास कॉमन क्या है, अपन बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन है। तो ह्यूमन क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। ये दोनों ह्यूमन को बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखें इसका, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, आपने बहुत सारे तरीके से अलग अलग कंपनीज़ के मोबाइल वगैरह आते हैं। तो अगर अपन देखें सैमसंग का मोबाइल आता है, सैमसंग के बाद नोकिया ले लेते हैं, और अगर अपन देखें तो एमआई देख लेते हैं, ओप्पो ले लेते हैं। अब ये सारी मोबाइल की क्या है, ब्रांड है, अलग अलग कंपनियों की मोबाइल है। अब इन मोबाइल में कॉमन कैटेगरी क्या है, कॉमन कैटेगरी क्या है, इनको अपन बोलेंगे, इन सारे ब्रांड को अपन क्या बोलेंगे, मोबाइल बोलेंगे। तो मोबाइल क्या होगा यहाँ पे, कॉमन नाउन। तो इस अपन ने इन चारों टाइप के ब्रांड को एक कॉमन में अपन ने इनको डिनोट कर दिया। तो इन कॉमन पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, मोबाइल। तो इस मोबाइल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, कॉमन नाउन से। और अगर इसके एग्जांपल देखें, और इसके एग्जांपल देखें अपन तो जैसे कि इंडिया,
एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इंडिया कंट्री, अमेरिका। अमेरिका। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन अपन को क्या दिख रहा है? कंट्री। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। अगर इंडिया की बात करें तो पर्टिकुलर प्लेस की नाम है, तो प्लेस के नेम को अपन क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। और इंडिया अमेरिका में दोनों में कॉमन क्या हुआ है? कंट्री हो गया, तो कंट्री को क्या बोलेंगे अपन? कॉमन नाउन। और भी अगर एग्जांपल देखें, जैसे कि स्टेट हो गया, स्टेट अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इनको अपन काय से डिनोट कर रहे हैं? स्टेट से, तो स्टेट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और भी अगर जैसे पेन भी बहुत तरीके के आते हैं, बहुत सारे टाइप्स रहते हैं पेन के, तो पेन सेलो हो गया, मार्सेलो हो गया, तो इन को कॉमन अपन काय से डिनोट करते हैं? पेन से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन अगला टाइप देखते हैं नाउन का। कॉमन नाउन अपन ने देख लिया। कॉमन नाउन के बाद आता है अपना कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की अपन सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर इसके अगर मतलब को समझे, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का कलेक्शन से मिलकर क्या बनेगा? कलेक्टिव नाउन बनेगा। अगर एग्जांपल अगर देखें इसके, एग्जाम्पल अगर देखें इसके तो क्या हो जाएंगे? जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ टीम, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बहुत से प्लेयरों से मिलकर कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलेंगे अपन? कलेक्टिव नाउन। टीम क्या हो गया यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन हो गया। और अगर इसके एग्जांपल देखें, और अगर देखें बेच, बेच क्या हो गई अपनी? कलेक्टिव नाउन हो गई, क्योंकि बेच क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड बेच। तो यहाँ पे बेच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे स्टूडेंट्स से मिलकर क्या बनती है? एक बेच बनती है किसी भी क्लास की, क्लास ए, क्लास बी। तो अपन क्या डिवाइड कर देते हैं? बेच ए, बेच बी। तो बेच ए के स्टूडेंट को अपन क्या डिनोट कर रहे हैं? बेच से। तो बेच क्या हो गई यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन। और अगर एग्जांपल देखें अपन इसके, तो क्या हो गई? आर्मी। आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन कहते हैं अपन। तो आर्मी क्या हो गई? अपने कलेक्टिव नाउन में आ गई। और अगर एग्जांपल देखें पीपल, पीपल में क्या आ गए? अपने मेंस, मेन भी आ गए एंड गर्ल्स भी आ गई। तो कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड पीपल। और पीपल को अपन का डिनोट कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन से। तो ये जहाँ पे भी अपन को कहीं भी किसी चीज़ का कलेक्शन मिलता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जांपल अपन ने देख लिए। और अगर इसके एग्जांपल देखें तो पर्सन भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो अपन अगले टाइप की ओर देखते हैं।
मटेरियल नाउन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी मटेरियल नाउन की डेफिनेशन? मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अगर इसका मतलब को समझे, किसी पदार्थ तत्व का नाम को अपन डिनोट करते हैं, किसी पदार्थ के नाम को स्पेसिफिक नाम से डिनोट करते हैं, तो उस नाम को अपन क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल के नेम को अपन क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। तो अगर ये अगर एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, तो आप उसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल में अपन देखें गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। तो गोल्ड यहाँ पे क्या हो गया? मटेरियल नाउन, एक तत्व है गोल्ड। और अगर एग्जाम्पल देखें सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। तो सिल्वर यहाँ पे क्या हो गया? एग्जाम्पल में का मटेरियल नाउन का, क्योंकि ये क्या है? तत्व है। ये क्या है? पदार्थ है। तो इनको अपन काइस डिनोट करेंगे? मटेरियल नाउन, क्योंकि ये कुछ मटेरियल से मिलकर ये बने हैं। कुछ मटेरियल से कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल टू क्रिएट ए मटेरियल नाउन। तो अपन गोल्ड का एग्जांपल देखा, सिल्वर का एग्जांपल, और अगर एग्जांपल अपन देखें तो क्या हो जाएंगे? ग्लास ले लेते हैं। ग्लास भी क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो स्टोन ले लेते हैं। स्टोन भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो मटेरियल नाउन का अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल। एंड उसके एग्जाम्पल अपन ने देखे, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, स्टोन, ये सारे क्या हो गए? उसके एग्जाम्पल हो गए। अगर इसमें आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उस मैसेज कर दीजिए। आपको कुछ भी डाउट है तो हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। तो अपन यहाँ पे अगला टाइप्स क्या हो जाएगा इसका? फिफ्थ वाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? अब अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंपली वी कैन नॉट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। दीज आर बिलोंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और उसको स्मेल नहीं कर सकते। जिनका मतलब अगर सीधा बोला जाए, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है अर्थ पे, तो वो काय में आ गए? अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए। सी, टच, हियर, टेस्ट और स्मेल। इन पांचों चीज़ों से अपन पता लगाते हैं कि उस वस्तु का अस्तित्व या फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं।
अब अगर इन पांचों चीज़ों में से अपन किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, क्या हो जाएगा, होनेस्टी। होनेस्टी को अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये काहे में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और अगर एग्जाम्पल लें अपन तो क्या हो जाएगा, लव, ये भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये भी फीलिंग्स है। हेट, इसको भी अपन महसूस नहीं कर सकते, मतलब कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको अपन क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अपन ने एग्जाम्पल देखे। और अगर एग्जाम्पल देखें अपन, टाइम, टाइम भी क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जिनको अपन ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, बस अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम है भाई, डिनोट कर रहे हैं टाइम से, तो टाइम भी क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें अपन तो सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या रहेगा, आप सभी जैसे मैथ्स से पढ़ते होंगे तो मैथमेटिक्स में भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। मैथमेटिक्स को अपन देख नहीं सकते, उसका मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मैथमेटिक्स भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपन ने डेफिनेशन देख ली और उसके एग्जाम्पल देख लिए। तो अगर एग्ज़ाम में इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे, मतलब फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अगर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। अब अगर अगला टाइप देखें नाउन का, अगला टाइप क्या हो जाएगा, सिक्स्थ अपना जो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जैसे कि अपन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, काउंटेबल, काउंट टेबल, तो जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, एनीथिंग विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। या अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, एनीथिंग एनीथिंग which can be counted, which can count is called countable noun। ये अगर अपन डेफिनेशन अगर एग्जाम में आते तो ये डेफिनेशन बता देंगे। इसका मतलब अपन ने देख लिया, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको अपन काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि अपन बात करें पेन, तो पेन क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो गया। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, तो पेन क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो गया। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोबाइल, ये भी काउंटेबल नाउन में जाएगा। एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, जितने भी हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो सबसे जैसे कि अपन बात करें हेयर, अब हेयर में अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, अधिकतर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हेयर काउंटेबल नाउन कैसे हो गया, क्योंकि अपन सर के बाल अपन गिन नहीं सकते। बट अगर हेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैसे, अगर सर के बाल अगर नीचे गिर गए, अगर तीन एक छोटे से बाल का गुच्छा गिर गया तो अपन उसको उठाएंगे, फिर अपन गिनते हैं, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, तो एक तरीके से क्या हो गया, हेयर क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। तो ये भी क्या आता है, हेयर भी क्या आता है, काउंटेबल नाउन में आता है। तो बहुत सारे बच्चों को इनमें डाउट रहता है, वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि हेयर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो हेयर क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया है।
यहाँ पे अपन ने देख लिया किस तरीके से वो काउंटेबल हुआ। और अगर एग्जाम्पल बच्चों को अपन मालूम नहीं रहता कि स्टार भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब स्टार काउंटेबल कैसे हैं, जैसे कि अपन छत पे बैठे हैं, छत पे बैठे बैठे अपन स्टार को गिन रहे हैं, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो ये बेसिक थिंग जो बच्चों को मतलब डाउट रहता है, जैसे कि मैंने हेयर और स्टार का एग्जांपल लिया, तो ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंटेबल नाउन में आती है। तो वो आपको अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आया, तो डाउट आया है, तो कोई नीचे कमेंट ज़रूर करिए, नहीं तो उसका मैं आंसर आपको ज़रूर करूँगा। अब अगला अपन देखें, अगला टाइप इसका, तो अगला टाइप क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। 7th अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा, काउंटेबल का जस्ट अपोजिट, अनकाउंटेबल, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसकी अगर डेफिनेशन अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे, एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट is called uncountable noun। ये अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे, एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से अपना वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कि जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि मिल्क, मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क को अपन गिन सकते हैं कि 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, ऐसा नहीं गिन सकते ना, तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखें, एयर, एयर को अपन गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें, जैसे कि अपन बात करें होनेस्टी, होनेस्टी भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि होनेस्टी को अपन गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो होनेस्टी भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल हो गया। तो अनकाउंटेबल जैसे ही अपना वर्ड से स्पेसिफाई हो रहा है कि जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। उसके अगर अपन ने एग्जांपल देखें, मिल्क, वाटर, एयर, वाटर भी एक एग्जांपल है इसका, वाटर, एयर, ऑनेस्टी भी अपन अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो ये अपन ने एग्जांपल देखे। अब इसका अगला टाइप अपन देखें नाउन का, तो अगला टाइप कौन सा है, कॉन्क्रीट नाउन, 8th वाला, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अपने अर्थ पे है, उस चीज़ को अपन क्या डिनोट करेंगे, कॉन्क्रीट नाउन से, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उसको अपन क्या डिनोट करेंगे, कॉन्क्रीट नाउन से। ये अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी। एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन लेते हैं मोबाइल, ये क्या है, हो गया कॉन्क्रीट नाउन हो गया। राम, राम का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस, अगर अपन देखें पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो राम भी क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। तो ये जिसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट नाउन। और उसके अपन ने एग्जाम्पल देखें। तो इस वीडियो में अपन ने, इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, नाउन की डेफिनेशन देखी और उसके टाइप्स अपन ने देखे। 8 तरीके के अपन ने टाइप्स देखे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ नाउन, तो अपन ने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी वो आप लिखना, और उसके टाइप्स कितने तरीके होते हैं, तो 8 तरीके के टाइप्स मैंने बताए हैं पूरे डिटेल में, आप वो लिख देगा।
लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपन इस पूरे नाउन और उसके टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने इस वीडियो लेक्चर में देखा। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन के अपन ने टाइप्स देखे, 8 तरीके के टाइप्स देखे। तो पहला नाउन अपन ने क्या देखा था, पहला नाउन अपन ने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, राम, अगर अपन देखें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। अगर स्टेट कंट्री वाइज देखें, इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा अपन ने टाइप देखा था इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में अपन ने क्या देखा था, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल अपन ने देखे थे कि हर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे कि अपन ने मोबाइल का एग्जांपल देखा था, सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, ये सारे ब्रांड एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इन ब्रांड के में कॉमन क्या है, तो वो कॉमन क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल एक एग्जांपल हो गया कॉमन नाउन का। ऐसे ही अपन ने कंट्री का एग्जांपल देखा था। टाइप्स अपन ने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या देखी थी अपन ने, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, टीम, आर्मी। फोर्थ वाला अपने क्या देखा था, मटेरियल नाउन। वो अपन लिख लेते हैं। फोर्थ वाला अपन ने क्या देखा था, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या देखी थी अपन ने, मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। और मटेरियल के एग्जांपल अपन ने देखे थे, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत सारे एग्जांपल अपन ने देखे थे। फिफ्थ वाला टाइप अपन ने कौन सा देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन ने क्या कैसे समझा था, एनीथिंग विच वी कैन नॉट स्मेल, टच, टेस्ट, हियर, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, उसको क्या बोलेंगे अपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इसके एग्जांपल अपन ने देखे थे, हॉनेस्टी, लव, हेट, और भी बहुत सारे, टाइम, मैथमेटिक्स, इसके एग्जांपल अपन ने देखे थे। छठा टाइप्स अपन ने क्या देखा था, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में अपन ने क्या डेफिनेशन लिखी थी, एनीथिंग विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसी कोई सी वस्तु जिसको अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अब इसकी एग्जांपल अपन ने क्या देखा था, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, स्टार, हेयर, ये सारे एग्जांपल अपन ने देखे थे। और ये क्यों होते हैं वो भी अपन ने देखा था। सेवंथ वाला एग्जांपल अपन ने टाइप्स कौन सा देखा था, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की अपन ने डेफिनेशन क्या देखी थी, एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसकी एग्जांपल अपन ने देखा था, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो ये सारे काय में बिलोंग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। लास्ट वाला टाइप्स अपन ने कौन सा देखा था, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को कैसे समझा था अपन, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्क्रीट नाउन। एग्जांपल में अपन ने देखा था, मोबाइल हो गया या अपन फैन हो गया, ये सारे एग्जांपल कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। तो ये अपन ने नाउन और उसके टाइप्स अपन ने इस वीडियो लेक्चर में कवर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट आ रहा है
तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उस डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। और आगे के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो सेकंड प्रोनाउन है, एडवर्ब है, इनको डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो लेक्चर में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं वो लड़ रहे हैं, तो हमको भी उस चीज़ का पालन करते हुए हमको क्या करना है कि हम ज़्यादातर घर पर रहना है और मास्क पहनना, अगर कहीं बाहर जाना हो तो मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि आर्थिक रूप से भी और आगे बढ़ना भी है और सेफ भी रहना है। तो आगे बढ़ने के लिए आप मास्क पहनिए और बहुत सारी सावधानियां बरतिए, टाइम टाइम पर हाथ धोइए। तो ये सारी चीज़ आप पालन करिए, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो हम आगे की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आप आगे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये जैसे कि कोविड-19 मैंने बताया, इस महामारी के चलते हमने ऑनलाइन लेक्चर मतलब वीडियो क्लासेस स्टार्ट करी हैं शिक्षा सेतु द्वारा। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया हो इसको। थैंक यू।